आप सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। डी लाइव न्यूज डूंगरपुर के सभी दर्शकों एवं देशवासियों को डी लाइव न्यूज परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। डूंगरपुर ज्वेलर्स डूंगरपुर की ओर से धनतेरस, दीपावली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एसके क्लासिक जोन डूंगरपुर की ओर से सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री साईं टेंट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डूंगरपुर की ओर से धनतेरस, दीपावली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मातेश्वरी कैटर्स प्रोपराइटर उदयलाल हलवाई डूंगरपुर की ओर से सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। गुजरात हॉस्पिटल और गुजरात गायनिक हॉस्पिटल डूंगरपुर की ओर से आप सभी शहरवासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सक्सेस शिक्षण संस्थान डूंगरपुर की ओर से धनतेरस, दीपावली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। दिया केटर्स प्रोपराइटर विजय हलवाई डूंगरपुर की ओर से सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नेहा पेट्रोलियम रोडवेज नया बस स्टैंड डूंगरपुर की ओर से सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वत्स इम्प्रूविंग द स्टूडेंट डूंगरपुर की ओर से धनतेरस, दीपावली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। ओबीसी और सामान्य ना सरपंच ना प्रधान, हम तो बस खाली वोट की दुकान। जिसकी नजर में ओबीसी और सामान्य नहीं, वो 84 में माने नहीं। हमको चुनावों में ना मिला कोटा तो इस बार युवाओं में सिर्फ और सिर्फ नोटा। हमारे भाई साहब ने कहा कि कार्यकर्ता काम पे लग गए। कार्यकर्ता काम पे ही लगता है और कार्यकर्ता को मिल क्या रहा है? कार्यकर्ता है बस खाली जाजम उठाओ और रखो। हमारे वोट की अहमियत क्या है कि यहाँ पर 30% आबादी सामान्य और ओबीसी वर्ग की है। कि जितनी बार भी वोट दिया है तो हमें लग नहीं रहा है कि हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो इस बार हम नोटा को ही चुनना चाह रहे हैं और नोटा को ही चुनेंगे। तो रोस्टर प्रणाली लागू हो और यहाँ पर ग्राम पंचायत से लेकर विधानसभा तक सामान्य और ओबीसी वर्ग का व्यक्ति प्रतिनिधित्व करे। जहाँ तक देखा जाए तो सामान्य और ओबीसी वर्ग को बिल्कुल नगण्य माना गया है। यहाँ ना तो हमें सरपंच बन सकते हैं, ना हम एमएलए बन सकते हैं, ना ही प्रधान बन सकते हैं। हमें रोस्टर प्रणाली लागू, नहीं तो पूरा का पूरा युवा इस बार नोटा की तरफ ही जाएगा। नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज द्वारा राजस्थान में डूंगरपुर जिले में होने वाले चुनाव पर हमारी स्पेशल कवरेज। आम जनमानस की आवाज बनने का हमारा संकल्प लिए हमारी टीम पहुंची लोगों के बीच। आइए जानते हैं जनता के मन का हाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज चैनल और डी लाइव न्यूज चैनल की टीम अब अगले पड़ाव की ओर है, जो कि है 84 क्षेत्र के पीठ में। और पीठ के युवा हमारे साथ में मौजूद हैं और पीठ के युवाओं से हम खास बातचीत करेंगे चुनावों को लेकर। और चुनाव को लेकर इनके मन में क्या उत्साह है, इनके दिल में क्या चल रहा है, ये तो यहाँ के युवा ही बता पाएंगे, क्योंकि ये यहाँ के रहने वाले हैं। इनकी समस्या क्या है इस 84 क्षेत्र में, इनके क्षेत्र में। तो सर, अभी उपचुनाव का दौर जारी है और आप सब लोग हमारे साथ में मौजूद हैं और चुनाव को लेकर किस तरह का खासा उत्साह आपके अंदर है? आपने ये पूछा कि अभी 84 में उपचुनाव है तो यहाँ का माहौल कैसा है। यहाँ का माहौल धीरे धीरे जैसे जैसे अभी चुनाव की डेट डिक्लेयर हुई है तो माहौल एकदम गर्म हो रहा है। और चुनाव के लिए, वोटिंग के लिए सब मतदाता, कार्यकर्ता, सभी पार्टियों के अपने अपने कार्यकर्ता काम पे लग चुके हैं और अभी आने वाले समय में और भी सभी कार्यकर्ता काम पे लग जाएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ बूथ स्तरों पे बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और सभी कार्यकर्ता भी सक्रिय हैं और बहुत अच्छे से जोर शोर से यहाँ पे कार्य चल रहा है। अभी मांगे तो अभी तक जहाँ तक देखा जाए तो सामान्य और ओबीसी वर्ग को बिल्कुल नगण्य माना गया है। यहाँ पर 84 क्या, मैं डूंगरपुर बांसवाड़ा पूरे क्षेत्र में आपको बता दूँ, टीएसपी क्षेत्र में। और जहाँ तक बात रही है तो वहाँ पर सिर्फ एक ही समुदाय को रिप्रेजेंटेटिव किया जा रहा है यहाँ पर, और जनरल और ओबीसी वर्ग को यहाँ पर थोड़ा सा नगण्य गिना गया। जबकि यहाँ पर 30% आबादी सामान्य और ओबीसी वर्ग की है। तो रोस्टर प्रणाली लागू हो और यहाँ पर ग्राम पंचायत से लेकर विधानसभा तक सामान्य और ओबीसी वर्ग का व्यक्ति प्रतिनिधित्व करे तो ये सामान्य वर्ग के लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। हमारे साथ में और भी कुछ युवा मौजूद है तो हम उनसे भी कुछ बात करते हैं। आपको बता दें कि जैसे टीएसपी क्षेत्र में 30% ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोग भी यहाँ पर निवास करते हैं, तो ऐसे में क्या आपको यहाँ पर बराबरी का हक मिल रहा है या फिर? मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे भाई साहब ने कहा कि कार्यकर्ता काम पे लग गए। कार्यकर्ता काम पे ही लगता है और कार्यकर्ता को मिल क्या रहा है?
ना तो हमें सरपंच बन सकते हैं, ना हम एमएलए बन सकते हैं, ना ही प्रधान बन सकते। कार्यकर्ता है, बस खाली जाजम उठाओ और रखो। हमारे वोट की अहमियत क्या है? बस खाली चुनाव आए, हमको पंपोड़ लिया, वोट दे दिया, बाकी क्या करना है? हमारा यही है कि हमें रोस्टर प्रणाली लागू, नहीं तो पूरा का पूरा युवा इस बार नोटा की तरफ ही जाएगा, क्योंकि हमें दूसरी कोई सुविधा यहाँ पे नहीं मिल रही है। आपने आपका पक्ष रखने की कहीं कोशिश की है? कहीं जगह पक्ष रखा गया है, लेकिन सारी पार्टियों ने बस खाली झांसा दे दिया कि हाँ हम आपके साथ है। बाकी कोई पार्टी किसी का भला नहीं करे, वो अपना ही जेब भर रही है। चाहे बीएपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी अपना ही भला कर रही है। बाकी यहाँ का सामान्य ओबीसी आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। न तो उसको नौकरियों के लिए आरक्षण है, न ही उसको किसी पंचायती राज चुनाव ले लो या तहसील का चुनाव ले लो, कहीं पे भी उनको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। आपकी क्या मांगे आपके क्षेत्र को लेकर? बस यही कहना चाहते हैं कि जितनी बार भी वोट दिया है तो हमें लग नहीं रहा है कि हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो इस बार हम नोटा को ही चुनना चाह रहे हैं और नोटा को ही चुनेंगे। नोटा किस लिए चुनेंगे आप खुलकर बताएं कि आखिर आप नोटा की ओर क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ऐसे भी वोट देने से कुछ फ़ायदा है ही नहीं, तो ऐसे नोटा को ही चुन लो बस। इसी चीज़ के अंदर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सामान्य ओबीसी का हनन हो रहा है यहाँ पे। आज इनके जो नई पार्टी के सांसद भी बन चुके हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हम हिंदू में नहीं हो, सामान्य ओबीसी किस में जाएगा? यानी कि वो क्या नया कुछ लाने का सोच रहे हैं यहाँ पे। हम तो यही चाहते हैं यहाँ पे सामान्य और ओबीसी का भला होना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी करे। जो पार्टी हमारा भला करेगी हम उस पार्टी के साथ जाएंगे, अन्यथा नोटा है वही हमारी आवाज़ बनेगा। देखा जाता है कि अभी पीठ में जो युवा है उनका आक्रोश साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं इनके मन की बात जुबान तक आ चुकी है। और हमारे चैनल के माध्यम से हमारे साथ में और भी कुछ युवा हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। देखो, कल डेट डिक्लेयर हुई है चुनाव की, उपचुनाव की, तो अब क्या माहौल बनता है? अभी तक तो कोई आया नहीं हमारे पास नेता वोट के लिए। देखते हैं, अभी जो भी आएगा उससे बात करेंगे, एक बार हमारी समस्याएं बताएंगे, क्या समाधान होते हैं। आज तो कोई नेता आया ही नहीं आज तक, न तो बीजेपी के आए हैं, न विधायक बीजेपी के आए हैं। तो देखते हैं, अब जो भी आएंगे उससे बात करेंगे, उसके बाद हमारी समस्या का समाधान होगा, उसके बाद हम वोट का डिसाइड करेंगे। आपके क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं? हमारे क्षेत्र के मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन अभी आपने पूछा था कि अभी कुछ हुआ क्या। मैं बताना चाहता हूं कि वर्तमान जो सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने जो पेट्रोल के दामों में भारी कमी की है, तो कुछ लोगों को, यहाँ सब आम लोगों को, पूरे राजस्थान के लोगों को फ़ायदा हुआ है। उसके साथ ही भाजपा सरकार ने घोषणा की थी कि हम किसान सम्मान निधि में 2-2 हज़ार रुपये प्लस करेंगे, तो भजन लाल जी की सरकार ने अभी 2-2 हज़ार रुपये खातों में पैसे डाल भी दिए हैं। तो इस प्रकार जैसे किसान सम्मान निधि की बात आ जाती है, उसके बाद गैस की बात आ जाती है। अभी अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, आपके क्षेत्र की क्या समस्या है? क्षेत्र की समस्या तो सब बहुत सारी समस्या है। पानी की समस्या है यहाँ पर। पानी जो आज पानी यहाँ पर उपलब्ध नहीं होता। अगर पानी 24 घंटे 12 मास यहाँ पानी मिले तो किसानों के लिए बहुत फ़ायदा हो सकता है। हमारे 2 डैम है यहाँ पर, अगर उन दोनों डैमों की थोड़ी थोड़ी और ऊंचाई बढ़ा दी जाए और विगत ये जो आपकी जो समस्याएं थी उसको आपने कहीं आके रखा? हाँ, बिल्कुल रखा है, अभी हमने बताया भी है। तो फिर इन मांगों पर काम क्यों नहीं हुआ? तो अभी बताया हमने, तो अब उसका कोई समाधान हम आशा करते हैं कि ये वर्तमान सरकार के हुए 6-7 महीने हुए, तो कोशिश भगवान से और सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में हमारी मांगों को माने और आम लोगों को फायदा पहुंचे। ओबीसी और सामान्य वर्ग के साथ में कोई न्याय हो रहा है? ओबीसी और सामान्य वर्ग यहाँ हमेशा धोखा खाता है, उनको कोई फायदा नहीं मिलता है। उनको जैसे चुनाव आते हैं तो बस संगठन का काम, कोई भी पार्टी का हो, चाहे एनीवे कोई पार्टी का, वो सब संगठन में जाजम उठाने का ही काम करते हैं। न ओबीसी वर्ग और सामान्य वर्ग कभी चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो हम सरकार से ये मांग करें कि आने वाले समय में रोटेशन प्रणाली से यहाँ पंचायती राज चुनाव हो, जिला परिषद के चुनाव हो, तो ये सामान्य या ओबीसी वर्ग को रोटेशन प्रणाली की तरह लाभ मिलना चाहिए। अगर ये मांग पूरी नहीं तो फिर एक बार हम कोशिश करेंगे, कोशिश करने के बाद फिर हम सब मिलकर सोचेंगे। नोटा की तरफ जैसे अभी कहीं से आवाज आ रही कि नोटा नोटा नोटा, तो आखिर भाई साहब आप बताएं कि आप नोटा की ओर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमने तो एक ही बात है, जो हमारे साथ में नहीं है उसके साथ में हम नहीं, तो फिर ये नोटा ही चुनेंगे। हम नहीं, उसको हमने त्याग दिया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखते आ रहे ना, इतने दिनों से हमें कुछ मिला ही नहीं, कुछ फायदा ही नहीं है। भाई साहब, मैं आपसे एक बात करता हूँ, जैसे आपके पास में बीजेपी, कांग्रेस, बाप, आपकी जो क्षेत्रीय पार्टी बाप भी है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लोग भी जुड़े हुए, सामान्य ओबीसी वर्ग के लोग, क्या वो भी आपकी बात नहीं रख पा रहे? नहीं रख पा रहे। क्यों नहीं रख पा रहे हैं? वो अपनी सीधी से वो अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, वो अपनी जाति का भला करने में लगे हुए। जनरल ओबीसी का तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। जनरल ओबीसी का हमेशा से, जब से यहाँ पे ये रोस्टर प्रणाली लागू नहीं हुई है, उसके बाद पहले होता था, यहाँ पे सरपंच भी होते थे, अपने सब कुछ होता, लेकिन जैसे ये अधिकार हमसे छीना गया उसके बाद से जनरल ओबीसी का इस एरिया में हनन ही हुआ है और कुछ काम नहीं हुआ है। जब से एसटी का आरक्षण हुआ है तब से यहाँ जनरल ओबीसी को बिल्कुल नगण्य ही गिना जा रहा है।
चाहे नौकरी हो चाहे चुनाव हो, जनरल ओबीसी की कोई वैल्यू इस एरिया में नहीं रही। हम यही चाहते हैं अगर आपको वोट चाहिए जनरल ओबीसी के तो उनके भलाई का काम करें, उनकी ये रोस्टर प्रणाली लागू करें, उनको चुनाव में दो और उनको नौकरियों में आरक्षण दो, तो जनरल ओबीसी पार्टियों के साथ में जाए। जो पार्टी हमारा भला करेगी हम उस पार्टी के साथ आज जाएंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे बीएपी हो। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जैसे एसबीसी का आरक्षण हमें भी दिया गया था, हम लबाना समाज से आते हैं। एसबीसी का जो 5% आरक्षण दिया गया था, तो अभी तक सरकार ने टीएसपी एरिया को छोड़कर हमको 1% ही आरक्षण दिया है। तो इस बात को भी हम लंबे समय से चर्चा का विषय बना रहे हैं, लेकिन अभी हमें पूर्ण आरक्षण मिलता है तो आम लोग जो एसबीसी के लोग हैं उनको ये फायदा मिल सकता है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहता है कि हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाया जाए और एसबीसी को 5% जो आरक्षण दिया वो मिले, तो हम सरकार के और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। उपचुनाव का दौर जारी है और सभी युवाओं ने अपना अपना पक्ष रखा। आप अपना क्या पक्ष रखना चाहते हैं? उपचुनाव जारी है लेकिन हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो उस हिसाब से हम तो उसी प्रणाली से हम चलेंगे, क्योंकि न कोई सरकार हमारे की एक्शन ले रही है और भविष्य हमारे कोई फ़ायदे का होगा तो हम सोचेंगे, विचार करेंगे। इस चुनाव पे हमने नज़र डाल दी है कि इस चुनाव पे हम देख लेंगे किसको देना, हमारी बात रखेंगे। अगर हमारी बात जनरल ओबीसी की बात को आगे नहीं रखा गया तो आने वाले चुनाव का हम बहिष्कार भी कर सकते हैं। यहाँ पे एसटी के वरिष्ठ नेता जो है वो अपनी जातिगत काम ही ज़्यादा देखते हैं, वो एसटी को ही लेके चलते हैं, जनरल ओबीसी को हमेशा वो पीछे ही छोड़ रहे हैं। आपने देखा कि जब हमारी टीम जब 84 क्षेत्र की विजिट के लिए निकली, यहाँ के लोगों के पास पहुंचे तो लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। क्यों ना कहीं ऐसा दिखने को मिल रहा है कि सामान्य और ओबीसी वर्ग का बड़ी तादाद में नाराज दिख रहा है और सब ने अपनी अपनी बात कह ही दी है। और फिर भी हम देखते हैं कि आगे और भी गाँव पहुँचेंगे हमारी टीम और वहाँ पर और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर युवा जागरूक हो चुके हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक हम वोट देते हैं लेकिन हमारा कोई प्रतिनिधित्व यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है और हम इस बार नोटा की ओर जाएंगे। अगर सरकार हमारी ओर ध्यान नहीं देगी तो हो सकता है कि हम चुनाव का बहिष्कार भी करें। यहाँ तक भी बात आ चुकी है। जब तक हमने दौरा किया और अभी तक के दौरे में हमको जो नजर आ रहा है उसमें साफ ये दिखाई दे रहा है कि जिसकी नजर में हम नहीं उसको हमने त्याग दिया। ये स्लोगन कहीं ना कहीं सत्य साबित होता दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा कि जनता का रुख इस बार कैसा रहने वाला है। हमारा क्षेत्र हर वोटर तक पहुंचकर उनके मन का हाल पहुंचाएंगे आप तक। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डी लाइव न्यूज। ताजा अपडेट के लिए हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल लाइक, कमेंट